ताहिर उज़्मा को पाकिस्तान आने के लिए कहता है, जिस पर उज़्मा भी मान जाती है। वह टूरिस्ट वीज़ा लेकर कुछ दिनों के लिए ताहिर से मिलने पाकिस्तान चली जाती है। बीच सफ़र में उज़्मा ताहिर की दी हुई पिल को खा लेती है, जिसके बाद उज़्मा को नींद आने लगती है और वह सो जाती है। थोड़ी देर में जब उसकी आंख खुलती है तो ताहिर उसे पकड़कर एक दूसरे सुनसान जगह पर बने अजीब से घर के अंदर ले जाता है। उज़्मा जब अंदर जाती है तो वहां 3 से 4 महिला और थी जो काफी डरी हुई सी लग रही थी और उनके फेस पर और शरीर पर मारपीट के निशान भी बने हुए थे। ताहिर बेहद गुस्से में अंदर आता है और उज़्मा को जोरदार थप्पड़ मारता है, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और फिर वह वहां से चला जाता है। अब उज़्मा समझ चुकी थी उसके साथ कोई ट्रैप हुआ है और उसको बंदी बना लिया गया है। थोड़ी देर में ताहिर अपने साथी के साथ सिगरेट पीने बाहर चला जाता है। उसी समय उज़्मा एकदम से भागकर इंडिया हाई कमीशन के विंडो पर एकदम से डरी हुई बोलती है कि मैं भारतीय हूँ, मेरी मदद करे। विंडो पर बैठा भारतीय शख्स पूछता है कि आराम से बताएं क्या हुआ है, घबराएं नहीं। उज़्मा बोलती है कि वह ताहिर बाहर है, वो मुझे मार देगा, प्लीज मुझे अंदर बुला लो जल्दी। वह शख्स उज़्मा को रोता और डरा हुआ चेहरा देखता है और उसे गेट नंबर 7 पर जाने को बोलता है। इसका ओपन बटन उस शख्स के हाथ में था, जिसे वह ओपन कर देता है। उज़्मा भागकर अंदर घुस जाती है, जिससे वहां सभी स्टाफ एकदम से चौंक जाते हैं। उज़्मा अहमद नाम की 22 वर्षीय लड़की मैक्सिको जाती है, जहां पहले से ही उसका एक दोस्त काम करता है। वह भी मैक्सिको जाके अपने दोस्त से मिलकर वहां कोई काम ढूंढकर करना चाहती है। इसी दौरान वहां कार चालक ताहिर से उज़्मा की मुलाकात हो जाती है और ताहिर उसको वहां जॉब ढूंढने में मदद करता है। ताहिर मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला था और मैक्सिको में ताहिर उज़्मा के साथ दोस्ती कर लेता है। दोनों वहां साथ में काफी समय बिताते हैं और उज़्मा भी अब ताहिर पर भरोसा करने लगती है। उज़्मा कुछ दिनों बाद वापस भारत लौट आती है और ताहिर से उसकी बातचीत होती रहती है। ताहिर उज़्मा को पाकिस्तान आने के लिए कहता है, जिस पर उज़्मा भी मान जाती है। वह टूरिस्ट वीजा लेकर कुछ दिनों के लिए ताहिर से मिलने पाकिस्तान चली जाती है। जब वह पाकिस्तान पहुंचकर ताहिर को फोन करती है तो ताहिर उज़्मा को लेने अपने एक साथी के साथ आता है। जब उज़्मा ताहिर को वहां देखती है तो ताहिर बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आ रहा था। वह दाढ़ी बढ़ाए हुए थे और उसने पठानी कुर्ता सलवार पहने हुआ था। ताहिर एकदम से जाके उज़्मा का सर ढक देता है और उसे गाड़ी में बैठने को बोलता है। उज़्मा गाड़ी में सवार होकर बाहर का नज़ारा देखती है, जो कि बहुत खूबसूरत था। बीच सफर में ताहिर उज़्मा को बोलता है कि सफर में तुमको वोमिटिंग आती है ना, तुम ये खा लो, इसे खाकर वोमिटिंग नहीं आती है। उज़्मा ताहिर की दी हुई पिल को खा लेती है, जिसके बाद उज़्मा को नींद आने लगती है और वह सो जाती है। थोड़ी देर में जब उसकी आंख खुलती है तो ताहिर उसे पकड़कर एक दूसरे सुनसान जगह पर बने अजीब से घर के अंदर ले जाता है। जब वह अंदर जा रही थी तो देखती है ताहिर के 2 बच्चे जो उसको अब्बू बोल रहे थे और उसको एक बेगम है जो उसके सामने थी, जिसको ताहिर बोलता है कि उज़्मा को अंदर ले जाओ। उज़्मा जब अंदर जाती है तो वहां 3 से 4 महिला और थी जो काफी डरी हुई सी लग रही थी और उनके फेस पर और शरीर पर मारपीट के निशान भी बने हुए थे। जब वह जोर से आवाज लगाकर ताहिर को बुलाती है तो ताहिर बेहद गुस्से में अंदर आता है और उज़्मा को जोरदार थप्पड़ मारता है और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और फिर वह वहां से चला जाता है। अब उज़्मा समझ चुकी थी उसके साथ कोई ट्रैप हुआ है और उसको बंदी बना लिया गया है। जब वह मौजूद एक महिला से बात करती है तो उसको पता चलता है कि वह पाकिस्तान में स्थित बुनेर में है, जिस पर तालिबानी कब्जा है। उज़्मा यह सुनते हुए एक पल को मान चुकी थी कि अब वह यहाँ से नहीं निकल पाएगी और या तो उसे मार दिया जाएगा या फिर किसी को बेच दिया जाएगा। उज़्मा वहां फंसी दूसरी महिलाओं से उसका फोन मांगती है और एक कॉल करने के लिए बोलती है, जिस पर वह मान जाती है और उज़्मा को अपना फोन दे देती है। उज़्मा मैक्सिको में अपने उसी दोस्त को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। उज़्मा का वह दोस्त उज़्मा को समझाता है कि तुम्हें किसी भी तरह भारतीय दूतावास पहुंचना होगा
वहीं तुमको कुछ मदद मिल सकती है। उजमा समझ चुकी थी कि अब आगे क्या करना है। उजमा ताहिर को थोड़ा प्यार करने का नाटक करने लगी और ताहिर भी उजमा से निकाह करने के लिए पूछता है, जिस पर उजमा हाँ बोल देती है। ताहिर उजमा के साथ निकाह कर लेता है, जिसके बाद फिर उजमा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अगले दिन सुबह उजमा ताहिर को बोलती है कि अब हमारा निकाह तो हो चुका है, अब मुझे घर पर भी बताना होगा, जिसके बाद हमारे रिवाज के अनुसार घर वाले कुछ पैसे हमें देंगे जो हमारे बच्चों के काम आएंगे। ताहिर ने पूछा कितने रुपए हमें देंगे, तो इस पर उजमा ने बोला कम से कम 8 या 10 लाख तो होंगे ही। ताहिर इस पर बहुत खुश हुआ और पूछा कि हमें वो पैसे कैसे मिल सकते हैं। उजमा ने बोला इसके लिए हमें इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद जाना होगा, वहां हमारे पहचान वाले मिलेंगे जो हमको पैसे दिलाने में मदद करेंगे। ताहिर अगले दिन उजमा को लेकर अपने साथी के साथ इंडिया हाई कमीशन इस्लामाबाद आ जाता है। वहां अंदर आकर कुछ देर इंतजार करता है। थोड़ी देर में ताहिर अपने साथी के साथ सिगरेट पीने बाहर चला जाता है। उसी समय उजमा एकदम से भागकर इंडिया हाई कमीशन के विंडो पर एकदम से डरी हुई बोलती है कि मैं भारतीय हूं, मेरी मदद करे। विंडो पर बैठा भारतीय शख्स पूछता है कि आराम से बताएं क्या हुआ है, घबराएं नहीं। उजमा बोलती है कि वह ताहिर बाहर है, वो मुझे मार देगा, प्लीज मुझे अंदर बुला लो जल्दी। वह शख्स उजमा को रोता और डरा हुआ चेहरा देखता है और उसे गेट नंबर 7 पर जाने को बोलता है। इसका ओपन बटन उस शख्स के हाथ में था, जिसे वह ओपन कर देता है। उजमा भागकर अंदर घुस जाती है, जिससे वहां सभी स्टाफ एकदम से चौंक जाते हैं और उजमा की तलाशी करते हैं, पूछताछ करते हैं। तो वह अपने सीनियर अधिकारी को बुलाते हैं। जेपी सिंह वहां सीनियर अधिकारी थे। वह मौके पर पहुंचते हैं और उजमा को अंदर बुलाते हैं और कॉन्फ्रेंस रूम में पूछताछ करते हैं। पूछताछ में जेपी सिंह सभी स्थिति को भांप चुके थे और आगे का फैसला अब उन्हें लेना था, क्योंकि पाकिस्तान जैसी जगह पर यह फैसला लेना उतना आसान नहीं था। बावजूद उसके वह उजमा को दूतावास में रहने की इजाजत दे देते हैं। यह घटना की पूरी जानकारी जेपी सिंह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को देते हैं, जिस पर वह भी अनुमति दे देती हैं और उस लड़की से फोन पर बात भी करती हैं और उसे हौसला रखने को बोलती हैं और जल्द ही भारत वापसी का वादा करती हैं। सुषमा स्वराज जेपी सिंह को कहती हैं कि उजमा की भारत वापसी की पूरी प्रक्रिया कराई जाए और जल्द ही भारत वापसी कराई जाए। जेपी सिंह तुरंत हरकत में आ जाते हैं और अपने पहचान के बैरिस्टर शहनवाज नून को बोलते हैं कि वह उजमा को वापस भेजने में मदद करें। जेपी सिंह उजमा को शहनवाज नून के साथ मजिस्ट्रेट के सामने बयान करने के लिए उसके भेजते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट इस पर एग्री करते हैं, पर जैसे ही यह न्यूज मीडिया में आती है इस पर बवाल मच जाता है और ताहिर कोर्ट जाने की तैयारी करता है और आरोप लगाता है कि भारतीय दूतावास ने जबरदस्ती उसकी वाइफ को रखा हुआ है, उसे वापस कराया जाए। इस पर जेपी सिंह शहनवाज नून को उजमा की तरफ से रिट फाइल करने को कहते हैं। शहनवाज नून ने रिट फाइल सुनवाई के लिए जब यह मामला आता है तो वह अपना पक्ष रखते हैं। ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है कि एक लड़की को उसके घर जाने से रोक सके। इस पर जस्टिस कयानी ने उजमा को भारत वापस भेजने की बात को कहते हुए आदेश देते हैं और बाघा बॉर्डर तक पूरी सुरक्षा मुहैया करने के भी पुलिस को आदेश देते हैं। उजमा बाघा बॉर्डर बाय रोड पुलिस फोर्स के साथ पहुंचती है। यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था उसके लिए। बीच में उसे मार देने की किस तरह की साजिशें हुई, लेकिन बावजूद उसके उजमा किसी तरह बाघा बॉर्डर पहुंच जाती है, जहां जाकर उसकी जान में जान आती है। जैसे ही वह बाघा बॉर्डर को क्रॉस करती है, सबसे पहले अपने देश की मिट्टी को चूमती है और सुषमा स्वराज उस पार खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वह सुषमा स्वराज के पैर छूती है, उनके गले लगती है और यह पूरा मामला फिर संज्ञान में आता है और उसके बाद भारतीय मीडिया इस पर फोकस करता है और सारे अखबार उस सुर्खियों से भर जाते हैं। वर्ष था वो 2017। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान एम्बेसी में बैठे जेपी सिंह, जिनके बहुत ज़्यादा प्रयासों से यह लड़की वापस आ सकी, अन्यथा यह भी और लड़कियों की तरह जो उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर
दूसरे देश में बुलाकर बंदी बना लिया जाता है। इस प्रकार से वह भी आज अपना शोषण करता हुआ देखती, या फिर हो सकता है कि वह जीवित ही ना होती। यह पूरा वाक्य बहुत ही शानदार रहा। यदि सरकार इसी तरह से प्रयास करे अपने प्रत्येक नागरिक के लिए, और प्रत्येक नागरिक की भी यह जिम्मेदारी है कि वह किसी भी देश में जाए तो किसी भी अजनबी पर जल्दी से विश्वास ना करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, साझा करें। इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू।